अब पहले तो आप पूछ लीजिए प्रधानमंत्री से कि वो असदुद्दीन ओवैसी की इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे। जब अगर वो पब्लिकली कहेंगे कि ओम बिरला साहब स्पीकर है और वो इनॉग्रेट करेंगे, तो फिर आप आकर हमारे सामने माइक पकड़ के खड़े हो जाइए, हम आपको बता देंगे। सर एक वहाँ पर अमित शाह जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जानकारी दी नए पार्लियामेंट्री बिल्डिंग के बारे में। वहाँ पर एक हिस्टोरिक सेनेगल, ये तमिल का शब्द है, एक राजदंड जैसा है, उसको स्थापित किया जाएगा इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में। क्या किया जाएगा? बेसिकली एक राजदंड जैसा है, गोल्ड का बना हुआ है, हाँ, उसको स्थापित किया जाएगा स्पीकर के चेयर के साथ। ये जब जहाँ से ब्रिटिशर्स जा रहे थे उन्होंने उसको सौंपा था प्रधानमंत्री उस समय के नेहरू जी को, और अब उसको यहाँ पर पार्लियामेंट बिल्डिंग में स्थापित किया जाएगा। अच्छा। इस कदम को आप कैसे देखते हैं? इसका स्वागत करेंगे आप? हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट एक आर्टिफैक्ट को वहाँ स्थापित करना, वो क्या होगा? वो क्या होगा? वो गदा कैसा होगा? आप गदा को इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के लेजिस्लेचर के ऊपर। अरे भाई, हम आपसे क्या कह रहे हैं? आप गदा आप सुन, मैं समझ गया। मैं अमर चित्रा कथा में पढ़ा हूं अपने बचपने में, जानता भी हूं। मगर आप थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को क्यों मारना चाह रहे हैं? बेसिक स्ट्रक्चर को क्यों मारना चाह रहे हैं आप लगा तो रहे हैं। आप तो सजदा भी कर दिए थे जब पार्लियामेंट गए थे। मगर पार्लियामेंट की खूबसूरती यह है कि थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, अगर प्रधानमंत्री ऐसा इनॉग्रेट करेंगे और स्पीकर को पीछे कर देंगे, तो सवाल मोदी और ओम बिरला साहब का नहीं है। ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा गलत, जो हर प्रदेश में, हर स्टेट में हर चीफ मिनिस्टर बोलेगा कि नहीं, स्पीकर कुछ नहीं, मैं हूं। तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर का क्या होगा?